स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, राजस्थान में एक और बड़ी भर्ती निकली है, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। इसके अंदर पद दे रखे हैं 5250 पद। तो आज हम इस भर्ती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसमें चयन का आधार क्या है तथा इसके अंदर इंटरव्यू वगैरह होगा या गवर्नमेंट है या प्राइवेट है तथा इसमें कार्यकाल कितना रहेगा। तो देखते हैं इसके अंदर हम जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इन्होंने इसकी विज्ञप्ति जारी की है वह कुछ इस प्रकार से दे रखी है। इसके अंदर दे रखा है अप्लाई ऑनलाइन विपणन विभाग भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की आवश्यकता। तो आवेदन का तरीका दे रखा है, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निगम की वेबसाइट दे रखी है, भारतीय पशुपालन.com पर जाएं तथा अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। और इसके अंदर जो कुल पद हैं, कुल पदों की जो संख्या है वह है 5250 पद और 5250 पद कुल हैं इसके अंदर। और 3 प्रकार की इसके अंदर पोस्ट है। तो पहली है इसके अंदर फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी, दूसरी है फार्मिंग विकास अधिकारी और तीसरी है फार्मिंग प्रेरक। फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के 250 पद हैं, फार्मिंग विकास अधिकारी के 1250 पद है और फार्मिंग प्रेरक के 3750 पद है। फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी है उसकी मासिक जो भत्ता है वो है 31,000 रुपये और जो फार्मिंग विकास अधिकारी है उसका है 28,000 रुपये और फार्मिंग प्रेरक है उसके हैं 22,000 रुपये। इसके बाद में एक नोट इन्होंने लगा रखा है, निगम में 2 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेषाधिकार के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता आदि नियमानुसार दिया जाएगा। यानी कि 2 साल तक आपसे इसके अंदर काम करवाया जाएगा। और आपका काम यदि आप उनको अच्छा लगता है तो आपको जैसे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता आदि नियमानुसार दिया जाएगा। इसके बाद में इसके अंदर दे रखी है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। पहली जो पोस्ट है फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी, उसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था द्वारा स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। और फार्मिंग विकास अधिकारी के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी विषय में 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। और फार्मिंग प्रेरक के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है। तो ये इनकी 3 प्रकार की पोस्ट है और 3 प्रकार की पोस्ट के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है। इसके बाद में ये योग्यता हो गई। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन। हाँ, आयु सीमा दे रखी है, फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के लिए 20 से 45 वर्ष दे रखी है, फार्मिंग विकास अधिकारी के लिए 21 से 40 वर्ष दे रखी है और फार्मिंग प्रेरक के लिए 18 से 40 वर्ष दे रखी है। और आवेदन की जो अंतिम तिथि दे रखी है वो दे रखी है 2 जून रात्रि 12 बजे तक, 2 जून 2024 रात्रि 12 बजे तक ये दे रखी है। इसके बाद में आगे देखते हैं, आवेदन शुल्क दे रखा है फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के लिए सभी वर्गों के लिए, SC ST OBC जनरल के लिए 944 रुपये दे रखे हैं और फार्मिंग विकास अधिकारी के लिए दे रखे हैं 826 रुपये और फार्मिंग प्रेरक के लिए दे रखे हैं 708 रुपये सभी वर्गों के लिए। इसके बाद में अपन देख लेते हैं आगे क्या है इसके अंदर। हाँ, चयन प्रक्रिया इसके अंदर दे रखी है। तो आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी और ऑनलाइन परीक्षा की तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। मतलब 2 जून के बाद में लास्ट डेट है, उसके 1 महीने के बाद में आप जो ईमेल आईडी दोगे उसके बाद में आपका जो परीक्षा की तिथि बता दी जाएगी आपको, परीक्षा की तिथि। और इसके अंदर एक खास बात और है कि इसके अंदर जो आपको परीक्षा देनी है वो आप कहीं से भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है आपको कोई सेंटर लॉट नहीं होगा। इसको आप घर बैठे एग्जाम दे सकते हो इसकी। इसके बाद में जो इसका सिलेबस दे रखा है, सिलेबस इसका अंदर दे रखा है। हाँ, इसके बाद में इसका सिलेबस दे रखा है। फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा में 50 अंक दे रखा है, साक्षात्कार परीक्षा के 50 अंक, यानी कुल अंक 100 दे रखे हैं। और यानी कि तीनों पोस्ट के लिए ही 50-50 अंक है, 50 लिखित के और 50 साक्षात्कार के, यानी कुल मिलाकर 100 अंक है। और एक बात और है, आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा में साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 50% अंक लाना आवश्यक है, यानी कि 50 में से यहाँ 25 लाना है कम से कम और यहाँ भी 25 अंक लाने हैं। तो तब जाके आप इसके लिए अनिवार्य होंगे। और परीक्षा का स्थान ये देख लेते हैं। निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आवेदक ये परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान पर दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा। अधिक जानकारी साथ में संलग्न सिलेबस में दी गई है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो ये इसका पूरा प्रक्रिया दे रखी है, आवेदन किस प्रकार से करना है। इसके बाद में हाँ, इसके बाद में है परीक्षा का परिणाम है आवेदक द्वारा दी गई परीक्षा का परिणाम परीक्षा के सबमिट होने के बाद कंप्यूटर, लैपटॉप पर, मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा। तुरंत ही आवेदक द्वारा प्रिंट लिया जा सकेगा। आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल पर परिणाम संबंधित ईमेल भेजा जाएगा। आवेदक अपना परिणाम व आगे की सूचना ईमेल पर भी देख सकता है। इसके बाद में ऑनलाइन परीक्षा का जो सिलेबस है वो दे रखा है। इसके अंदर हिंदी दे रखी है,
अंग्रेजी दे रखी है, गणित दे रखी है, तार्किक क्षमता दे रखी है, दैनिक विज्ञान दे रखी है और कंप्यूटर दे रखे हैं। 8-8% है सबके, इसके 8 अंक 8%, 8 अंक 8%, 8 अंक 8% और 8 अंक और 8%, और कंप्यूटर के 10% और 10 ही इसके अंक है। तो ये हो गए टोटल 50, और इधर भी हो गए 50, और टाइम है इसके अंदर आधा घंटा। इसके बाद में हिंदी का जो विस्तार से सिलेबस भी दे रखा है इन्होंने, और इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो हिंदी का जो सिलेबस में उसमें दे रखा है मुहावरे, अलंकार परिचय, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और समास। और अंग्रेजी के लिए दे रखे हैं एटोनम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस कंप्लीट। और गणित के लिए दे रखे हैं प्रतिशत, लाभ हानि, समय और दूरी, समय और काम, सरलीकरण और औसत। और तार्किक क्षमता में दे रखा है कैलेंडर दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग दे रखा है, एनोलॉजी दे रखी है और डायरेक्शन दे रखे हैं। इसके बाद में दैनिक विज्ञान में दे रखा है दैनिक विज्ञान की शाखाएं, आवर्त सारणी, महत्वपूर्ण तत्व, अणु, रासायनिक यौगिक, जीव विज्ञान, पौधों में प्रजनन, पौधों और उनकी संरचना, शुरू में जीव, एपिडर्मल कोशिकाएं। और कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांतों में MS ऑफिस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड फंक्शन, नेटवर्क प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट प्रौद्योगिकी। तो ये इसका सिलेबस था। इसके बाद में ये इसके पूरे हो गए, बाद में इंग्लिश दे रखा है। तो अपने पास में जो कुल मिला के बातें निकल के आई है वो ये है। तो एक तो होगा इसमें जो परीक्षा में जो चयन का आधार है वो होगा, एक तो ऑनलाइन एग्जाम होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी, 50 नंबर की होगी, और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा, वो भी कितने का होगा, 50 का होगा। और इन दोनों में ही 25% लाना अनिवार्य है। एक है इसमें आवेदन की जो अंतिम तिथि है, आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह है 2 जून 2024, और इसके एक महीने बाद में आपकी एग्जाम होगी, और परीक्षा होगी ऑनलाइन, वो होगी घर बैठे आप दे सकते हो एग्जाम। इसके बाद में तुरंत इसका रिजल्ट मिल जाएगा आपको। और इसके अंदर जो कुल पदों की संख्या है, 5250 इसके अंदर पद हैं। अलग अलग के लिए अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन और अलग अलग एज दे रखी है इसके अंदर, अलग अलग उनकी सैलरी है। इसके बाद में इसका जो पाठ्यक्रम दे रखा है, पाठ्यक्रम में कौन कौन से सब्जेक्ट दे रखे हैं, पाठ्यक्रम में दे रखे हैं हिंदी दे रखी है, गणित दे रखी है, अंग्रेजी दे रखी है, और विज्ञान दे रखी है, दैनिक विज्ञान। एक इसके अंदर दी है तार्किक क्षमता, और एक दिया है इसके अंदर कंप्यूटर। तो ये इसका सिलेबस है। इनके सबके 50 प्रश्न है, 50 इसके क्या है अंक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, नो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। और परीक्षा आप घर बैठे देंगे इसके अंदर। और टाइम इसके अंदर है, टाइम जो है वो है आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट इसके अंदर टाइम है। और इसके बाद में जब आप इसके अंदर हो जाते हो लिखित परीक्षा में, यदि क्वालिफाई हो जाते तो उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और वह इंटरव्यू होगा कितने नंबर का, 50 नंबर का। तो आप जो भी चाहे वो इसका फॉर्म भर सकता है। और एक बात और कि ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, सबसे बड़ी बात यही है कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो यह है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। तो लिमिटेड शब्द है तो नौकरी भी लिमिटेड है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जैसे आप 2 साल तक काम करोगे, तो यदि आपका कार्य संतोषजनक रहता है, तो जैसे गवर्नमेंट में सुविधाएं दी जाती है, गवर्नमेंट जॉब में जैसे सुविधा दी जाती है, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, ये सारे भत्ते आपको दे होंगे। और इसमें जो सबसे कम पोस्ट वाली जो सैलरी है प्रेरक की, उसकी सैलरी भी 22,000 रुपये है शुरू से ही, तो कोई बुराई नहीं है 22,000 रुपये में भी। तो आप देख सकते हो, जो इच्छुक हो फॉर्म भर सकता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और राजस्थान जीके की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से कर सकते हैं, और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।